दोस्तों, सोनम रघुवंशी और राजा के केस में लगातार नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। अब सोनम और राजा के केस में जो मामले सामने आ रहे हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, वो बेहद चौंकाने वाली हैं। आपको ये बात पता है कि सोनम के केस में जो दो आरोपी थे, आकाश और आनंद, ये दोनों कोर्ट के सामने अपने बयान से पलट गए। यानी पुलिस को इन्होंने जो बयान दिया था, उस बयान से ये मुकर गए। अब ये पूरी तरीके से शांत है, ये कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। लोगों के जहन में यह सवाल उठा कि क्या इससे सोनम का जो केस है ये कमजोर हो जाएगा, क्या सोनम को इसमें राहत मिल जाएगी। लेकिन इधर दोस्तों हुआ क्या है कि अब जो राजा के घर वाले हैं, राजा के भाई, राजा की मां, उन लोगों का कहना है कि सोनम भी कोर्ट को गुमराह करेगी। वो भी क्योंकि लगातार झूठ बोल रही है, तो वो कोर्ट के सामने भी झूठ ही बोलेगी और वो कोई ना कोई झूठी कहानी रचेगी। पुलिस का कहना है कि उसके पास जो सबूत है वो पर्याप्त है, लेकिन इनका पूरा परिवार, जो राजा का परिवार है, ये लगातार नार्को टेस्ट की मांग कर रहा था। इनका कहना था कि नार्को टेस्ट कराया जाए। अब ये मांग कर रहे हैं कि सोनम को थर्ड डिग्री दी जाए। आप समझ सकते हैं कि थर्ड डिग्री देने का मतलब क्या होता है। इनका कहना है कि सोनम को थर्ड डिग्री दी जाए क्योंकि इसके अलावा वो सच नहीं कबूलेगी। अगर उससे सच निकलवाना है तो थर्ड डिग्री का ही इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि वो भी आनंद और आकाश की तरह पूरे केस को गुमराह करेगी, झूठ बोलेगी और राजा की हत्या क्यों हुई, कैसे हुई, इसका पूरा सच सामने नहीं आ सकेगा। दरअसल दोस्तों, सोनम और जो बाकी तमाम आरोपी हैं, वो लगातार पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी। उनको कोर्ट में जब पेश किया गया तो ये जो दोनों आरोपी थे, आनंद और आकाश, ये दोनों अपने अपने बयान से पलट गए। पुलिस के सामने इन्होंने कबूला कि किस किस तरीके से ये साजिश में शामिल थे, लेकिन जब मजिस्ट्रेट के सामने गए तो वहां ये अपने बयान से मुकर गए। और इसी के बाद से ये सवाल उठने लगा कि क्या इस केस में सोनम को राहत मिल जाएगी, सोनम बच जाएगी। और अब परिवार ये मांग कर रहा है कि नार्को टेस्ट की मांग तो हम लंबे वक्त से कर रहे हैं, क्योंकि सच सामने आना चाहिए। परिवार ये बात भी कह रहा है कि सिर्फ सोनम का नहीं, सोनम का, राज का, सारे आरोपियों का और सोनम के घर वालों का, मां का, पिता का, भाई का, सबका नार्को टेस्ट कराया जाए ताकि पूरा सच सामने आ सके। और अब नार्को टेस्ट के बाद यह मांग है कि सोनम को थर्ड डिग्री दी जाए, यानी सोनम को तकलीफ दी जाए। जब तक सोनम को तकलीफ नहीं होगी तब तक वो अपना मुंह नहीं खोलेगी, वो सच नहीं बोलेगी, वो गुमराह करती रहेगी। इसलिए अगर अदालत और पुलिस ये चाहती है कि सच सामने आए तो इसको थर्ड डिग्री दी जाए। ये मांग सोनम के जो जेठ हैं, विपिन रघुवंशी, वो, राजा की जो मां यानी सोनम की सास हैं, उमा रघुवंशी, वो, और पूरा परिवार राजा का लगातार ये मांग कर रहा है। लेकिन इस बीच दोस्तों, मध्य प्रदेश से लेकर मेघालय तक लगातार हलचल हो रही है। आपने देखा कि किस तरीके से पिस्टल मिली। वो पिस्टल जो कहा जा रहा था कि राजा से उसकी हत्या करने की तैयारी थी, वो पिस्टल बरामद हुई। 50,000 रुपए मिले। वो जला हुआ बैग, काला बैग जो है वो मिला। लोकेंद्र को हिरासत में लिया गया और बहुत से खुलासे अभी इसमें होने बाकी हैं। अभी भी पुलिस को तलाश है, एक तो जितेंद्र रघुवंशी जो है उनकी तलाश है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि हवाला कारोबार से उनका लेना देना है। एक तलाश अलका की है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि सोनम की वो पक्की सहेली थी और उसको सब कुछ पता था। यानी अभी इस केस में बहुत कुछ होना बाकी है। थर्ड डिग्री की मांग परिवार ने की है। अब इस पर आगे क्या एक्शन होता है, राज के साथ और सोनम के साथ कितनी कड़ाई होती है, और क्या कड़ाई इतनी ज्यादा होगी कि ये लोग सच बोलना शुरू कर दें। क्योंकि अभी तक सोनम ने क्या कुछ कहा है, सोनम किस तरीके से, क्योंकि उसने पहले ये तो कबूल कर लिया है कि वो राज की प्रेमिका है, वो राज से प्यार करती है। वो लोग ये बात भी कबूल कर गए थे पुलिस के सामने कि उन्होंने राजा को ऐसे ऐसे मारा। लेकिन अब असली जो पेच है वो कोर्ट में है, कोर्ट के सामने है। कोर्ट के सामने ये लोग क्या बोलते हैं, कौन सी कहानी बताते हैं, उस पर हर किसी की नजर है। क्योंकि जिस तरीके से दो आरोपी पलटे हैं, उसके बाद से परिवार के लोगों को लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि राजा के जो मामला है इसका सच सामने ना आ सके। फिलहाल उल्टा चश्मा यूसी पर दोस्तों इस खबर में मेरे साथ इतना ही। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय उल्टा चश्मा यूसी के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।